पुरुषोत्तमम सुशीलदा प्रफुल्लदा ज्ञानदा हलदर परम दयाल चेचे ठाकुर जी के पास बैठे हुए हैं। हम लोगों के मन में एक बात आ रहा होगा, ठाकुर जी जब जामतला आंगन वहाँ पे ठाकुर जी के रहने का एक आवास बनाया गया था, जिसको जामतला श्री आंगन के नाम से जाने जाते हैं। और वहीं से ठाकुर जी का पैरालिसिस का अटैक पड़ा था। ये संभवतः 1954 की बात है। वहाँ पे पैरालाइज का अटैक पड़ा और उसके बाद काफ़ी दिन तक ठाकुर जी अस्वस्थ रहे। हालांकि धीरे धीरे सभी का जो परमपिता से प्रार्थना और सुव्यवस्था और सेवा के माध्यम से ठाकुर जी को पुनः उन ठाकुर की दया से ही उन्हें वापस सुस्वस्थ करने में सफल हो पाए। यहाँ पर प्रश्न उठता है, जो जगत के मालिक है, क्या उनको भी इस तरह की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है? ये तो स्पष्ट है, क्यों नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण, उनका जो देहावसान कैसे हुआ, पंचतत्व में कैसे वो विलीन हुए, उन्होंने इस पार्थिव देह का जो अंत कैसे हुआ, हम लोगों ने देखा वेद के बाण से, और उनका इस देह को त्याग करना पड़ा। अब जरा सोचिए तो, जो विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, उनको पता नहीं था कि कोई वेद उन्हें संहार करने वाला है। तब जान करके तो उस वेद को वहाँ बेहोश करा सकते थे, क्यों नहीं किए। ये जो प्रारब्ध कर्मफल बन करके आते हैं, चाहे वो नर रूप में भगवान हो, चाहे साधारण जीव हो, सबके लिए ये भोगना पड़ता ही है। इससे बच के कोई जा निकल नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मूल बात है, आज ठाकुर जी का स्ट्रोक का जो कारण है, उस कारण को अगर हम ढूंढते हैं तो ठाकुर जी के श्रीमुख से एक बार 8 अक्टूबर 1961 को ठाकुर जी भक्तजनों के साथ बैठे हुए हैं और ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये जामतला श्री आंगन में एक भक्त आते थे, उनका पैरालाइज का अटैक था, और वहाँ बैठ करके परमपिता से प्रार्थना करते थे, हे ठाकुर, मेरा ये पैरालिसिस आप ले लो। मेरे जीवन में बहुत सारे संकट है और ये संकट को दूर करने के लिए मुझे स्वस्थ होना जरूरी है। लेकिन हम स्वस्थ तब हो पाएंगे जब ये बीमारी आप ले लेंगे। हे करुणामय, हे दयामय, ऐसे करके वो प्रार्थना करते रहे। और ऐसे प्रार्थना करते करते वो तो दयालु है, वो भोलानाथ है। वो सब कुछ दे देने के बाद जब अपने को ज़रूरत पड़ते हैं तो सोचते हैं अब कहाँ से मिलेगा। इसी प्रकार से उन्होंने भक्त की जो पुकार है उन्होंने सुन लिए, और भक्त की जो बीमारी है वो धीरे धीरे अपने शरीर में धारण कर लिए, और वो भक्त जो है रोग से मुक्त हो गया। ऐसे अनेकों घटनाएं जो पैरालिसिस के केस में और बहुत सारे बीमारी जो भक्त आकर के वो अज्ञानतावश निवेदन करते थे, क्योंकि उन्हें मुक्त होने से मतलब था। वो तो इतना उन्हें पता नहीं था कि हम अपने वजह से मैं प्रभु को क्यों कष्ट दूं। और वो तो अज्ञान है, वो तो जानते नहीं है। लेकिन वो निवेदन कर दिया प्रभु को, और प्रभु दयामय है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और वही बीमारी प्रभु को, भगवान को झेलना पड़ता है। ठीक वैसा ही हुआ। ठाकुर जी कहते हैं, मैं तो स्वस्थ था, मुझे किसी भी तरह का कोई बीमारी नहीं था। ऐसे ही कुछ लोगों ने जब निवेदन किए, और वो जो उसके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठाकुर जी फिर कह रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि उनके द्वारा ही ये बीमारी हमारे अंदर आया। मुझे लगता है उनके कुछ दिन बाद हम इस बीमारी के शिकार हुए। तो ये जो घटना है, यहाँ पे एक बात जरा सोचिए, मुझे अगर कोई परेशानी है, या आप लोग जो सुन रहे हैं, आपका जो अगर कुछ परेशानी है, आप अगर हमारे पास अगर बताते हैं, क्या मैं आपकी बीमारी को मैं अपने शरीर में धारण कर सकता हूँ, और क्या आप मेरे बीमारी को आप अपने शरीर में धारण कर सकते हैं। ये तब होता है जब एकात्म बोध होता है,
प्रत्येक शरीर ही अपना शरीर होता है, प्रत्येक अंग ही अपना अंग होता है, सभी का कष्ट ही अपना कष्ट होता है, सबका आनंद ही अपना आनंद होता है। और ये कब हो सकता है? जब वो सब कण में उन प्रभु का विराजमान या विद्यमानता को दर्शाता है, दिखाता है। तो ये कौन है? ऐसे ऑमनीपोटेंट कौन होते हैं? वो परमेश्वर होते हैं, वो परमपिता होते हैं, जो कण कण में ही वो उपस्थित होते हैं। तो वो परमेश्वर वो कण कण में विद्यमान है, इसीलिए हर कण का जो सुख है, दुख है, वो अपने शरीर में धारण करने में सक्षम होते हैं। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपने